हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। मैं केवल इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे आपको बिना पढ़े, यदि आप आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, फिर भी अच्छा से अच्छा नंबर ला देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये ऐसे ही आपको कॉपी मिलेगी और कॉपी में ये पहला काम जो करना है ना, ये पूछ पूछ करके अपने कक्ष निरीक्षक से बढ़िया से भरवा लीजिएगा। साइन वगैरह कराने के बाद OMR भी बढ़िया से भर लीजिएगा। और OMR वाली वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाली है, ठीक है, तो जा करके उसको देख लीजिएगा। और आपको 20 का उत्तर जो है OMR शीट पर लिख करके आना है। तो देखिए, मैं एक तरीका बताता हूँ, पूरे एक वीडियो में पूरे अंत तक शुरू से देखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए खंड अ के लिए हम लोग ट्रिक ढूंढते हैं। खंड अ में कौन सा ट्रिक लगाना है, तो देखिए 4 ऑप्शन होंगे। कितने होंगे? 4 प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले आप लोग ढूंढिएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये वाला यदि ऑप्शन आपको दिख गया, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या कभी कभी देता है अ एवं ब, अ एवं ब दोनों, अ एवं ब दोनों, अ एवं ब दोनों, या कभी कभी देता है प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो वर्णनात्मक प्रश्न में आपको ये ध्यान देना है कि यदि यही 4 ऑप्शन कहीं पर भी दिख जाए, ठीक है, तो ये ऑप्शन अक्सर सही ही होते हैं। ये भी दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये 90% केसेस में हम लोग देखे हैं कि ये वाला जो है ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक ना, तो इस तरह से वर्णनात्मक प्रश्न जो है आपको हल करना है। कोई एक ऑप्शन ढूंढिए, मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं मिल जाता है तो तुका आपको कैसे लगाना है, या तो लगातार ए करके आप भर दीजिए 4, ठीक है, फिर बी करके कहीं भर दीजिए, बी करके भर दीजिए। और कुछ देखिए, सबसे बड़ा सन, सबसे बड़ा सन कहीं दिख जाए, या कोई अलग वाला सन दिख जाए, अगर जो जैसे तिथि दिया है तो उसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, टिक करके आना है। अथवा यहां से हम लोग क्या करेंगे, 10 मार्क प्यारे बच्चों अचीव करना है। किसी भी तरह से पास होने का ये एकदम बेहतरीन तरीका है कि 20 में से कोई ना कोई तुक्का लगा करके 10 नंबर हम लोग कर जाएंगे। ठीक है, अब यहां जब आप प्यारे बच्चों इतना कर लोगे तो देखिए 10 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल कोई भी स्कूल होगा तो 30 में जरूर 30 दे देगा, नहीं देगा 30 तो 28 27 तो दे ही देगा, और यहां से आपको भी नंबर मिलने ही वाला है। सबसे अच्छा ट्रिक कहाँ लगता है, तो सबसे अच्छा ट्रिक लगता है प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं जब वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ और सीधे पेज नंबर अगले पर बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग सीधे आ जाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, और इसका उत्तर लिखने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, एकदम ट्रिक लगा करके लिखिए। और पूरे के पूरे नंबर मैं बताता हूँ, 50 में जो है आपको वर्णनात्मक प्रश्न 50 अंक का है ना, किसी भी करके 40 तो आपको मिल ही जाएगा, कैसे भी करके। देखिए, अब सबसे पहले करना क्या है, खंड ब आप लोग लगाइए यहाँ, खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न, ये प्यारे बच्चों यहाँ हेडिंग आप लोग लगाइएगा खंड ब, क्या लगा दीजिएगा, खंड ब। और वर्णनात्मक प्रश्न है ना, यहाँ हेडिंग आपका होने चाहिए वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न ये हो जाएगा। अब तुरंत आपको क्या करना है, तो यहाँ प्यारे बच्चों स्केल ले लेना है, और स्केल लेने के बाद यहाँ हम लोग कर देंगे इसका अंडरलाइन, और यहाँ पर भी कर देंगे हम लोग अंडरलाइन। ठीक है, अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 जो है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 को पूरा बढ़िया से आपको पढ़ लेना है, ताकि यदि आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा पार्ट से लिखा गया है या क्या है। हम लोग चलिए अथवा आलेख करके हम आपको बताते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ लिखा है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो यही उठा करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है ऐसा मित्र मिले जो उनमें सभी गुण हो, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का, साथ ढूंढता है निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। अब देखिए इसको करिएगा कैसे आप लोग प्यारे बच्चों, यहाँ हेडिंग लगाना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 एकदम मैं जैसे बता रहा हूं ना, एकदम बिल्कुल ऐसे लिख कर आइएगा, जरा सा भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और संकेत यहाँ लिख देना है,
संकेत लिख देना है। अब संकेत में हमारा क्या था, तो संकेत में यह कर रहे हैं कि यह कोई बात नहीं, और कहाँ तक, तो धीर उत्साही का। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे यह कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं। ठीक है, अब इधर बीच बीच में हमको क्या करना है, तो डैश डैश देते जाना है, और यहाँ लिख देना है धीर उत्साही, धीर उत्साही का। ठीक है, अब इस तरह से लिखने के बाद आप लोग करिएगा क्या, सबसे पहला जो है प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। पहला यहाँ हेडिंग लगाना है, यहाँ हेडिंग लगाइएगा संदर्भ, और लिखिएगा कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए संदर्भ हेडिंग लग गया, ये अंडरलाइन हो गया। अब एक एक बात लिखना है, लिखिएगा। ये तो बात याद कर लीजिए, बिल्कुल हमेशा ऐसे ही संदर्भ लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अब कोई एक सा पाठ उठाना है और यहाँ पे लिख देना है इतना पाठ से लिया गया है। ये एक ट्रिक लगाना है ताकि आप पढ़े नहीं हैं। अगर जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो बच्चा पढ़ा है उसको तो और ये वीडियो फायदा करेगी, लेकिन जो नहीं भी पढ़ा है उसके लिए तो ये रामबाण तरीका है। ठीक है, और आगे लिखिएगा इसके लेखक और यहाँ पे एक लेखक का नाम याद करके कोई सा भी ये हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों संदर्भ लिखिएगा और बिल्कुल आपको नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे। संदर्भ लिखने के बाद कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए रेखांकित अंश की ये हो गई व्याख्या। अब आप लोग करिएगा क्या, यहाँ पढ़िए, लिखा है ना कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, लिख देना है। यहाँ से मैं ट्रिक बताता हूँ, यही ट्रिक अपनाइएगा। लेखक के अनुसार यहाँ से एकदम अपने मन से लिखते जाना है। लेखक के अनुसार कहा गया है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब इसी बात को जो है आगे थोड़ा सा लिख देंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है, कोई ऐसा भी मित्र मिल जाए जो वो सारा का सारा गुण उसमें हो। ऐसे करके यहाँ तक लिख दीजिए और लाइन खींच दीजिए, तो ये हो जाएगा इस तरह से प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। और देखिए कॉपी कितनी बढ़िया लगेगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 3 का उत्तर देना है। 3 नंबर का यहाँ उत्तर है कि एक व्यक्ति दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित हो जाते हैं। तो देखिए लिखेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे की ओर विभिन्नता देख करके आकर्षित हो जाते हैं। क्या देख करके? भिन्नता देख करके आकर्षित हो जाते हैं। और पूरे 2 लाइन, यही मैं जो बोल रहा हूँ यही वाला 2 या 3 लाइन में आप लोग उतार दीजिए। इस तरह से प्यारे बच्चों देखोगे कि ये पूरा का पूरा 1 नंबर जो है ट्रिक से बिना याद किए हम लोग क्या कर गए, लिख दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रश्न संख्या 2 वही है, एकदम रूल यही अपनाना है। ठीक ना, 2 यही है और 3 जो है
तीन जो है, तो 3 नंबर हमारा क्या है, संस्कृत वाला है। सभी में यही फॉर्मेट अपनाना है जितना इधर है। और यहाँ 4 नंबर है कि संस्कृत का अनुवाद कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, संदर्भ प्रसंग हेडिंग लगा करके लिखिएगा और यही बात जो है सेम सेम उतार दीजिएगा। हलंत उलंत हटा दीजिएगा, 10 ये हटा देंगे, खड़ी पाई, सब काम हो जाएगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या। देखिए ये खंड काव्य भी जो होता है ना, तो खंड काव्य भी अपने से एक कहानी बना करके लिख देना है, 1 या 2 पेज में नंबर मिल जाएगा। अब एक मैं बता दे रहा हूँ कि नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए। इसमें आपको नंबर कैसे गेन करना है, मैं ये सारा का सारा तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ तुरंत प्यारे बच्चों लगाना है हेडिंग जीवन परिचय। चलिए अब प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग कौन सा कर रहे हैं, तो प्रश्न संख्या कर रहे हैं 6 का क। यहाँ जो है 6 का क। अब यहाँ एक बढ़िया से हेडिंग लगेगा, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 और 6 का क। अब ठीक है, अब किसी एक का जो है जीवन परिचय लिखना है। इसमें बहुत सारा जीवन परिचय है, जैसे 3 दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ही एक का जीवन परिचय जो है हम लोग को लिखना है। अब चलिए हेडिंग बनाइए जीवन परिचय। यहाँ जो है अब जीवन परिचय हम लोग लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का। यहाँ हेडिंग बनाइए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। एक अच्छा सा हेडिंग बनाना आपको जरूरी है हमेशा एग्जाम में। हेडिंग पर ही नंबर मिलेगा क्योंकि आपको तो याद है नहीं। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद लिखने के बाद इस साइड में प्यारे बच्चों लिख दीजिए इनका नाम। ये यहाँ हो जाएगा नाम, नाम के बाद हो जाएगा जन्म, जन्म के बाद हो जाएगा पिता, और पिता के बाद हम लोग लिखेंगे मृत्यु, मृत्यु के बाद इधर लिख दीजिएगा रचनाएं, रचनाएं। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, इस ट्रिक को फॉलो करके आइएगा, देखिएगा कैसे नंबर मिलता है आपको। जयशंकर प्रसाद यहाँ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ये प्यारे बच्चों हो गया इनका नाम। अब जन्म कब है, तो 1889 ईस्वी और काशी में। ठीक है, अब पिता का नाम तो देवी प्रसाद। यदि नहीं भी आएगा वहाँ, सारे ये चीज याद नहीं होगा, तो इसी बात को कुछ न कुछ ऐसे ये याद कर दीजिए हेडिंग और लिख भर दीजिएगा वहाँ। ठीक ना। मृत्यु में लिखेंगे हम लोग कि मृत्यु कब हुई थी, तो 1937 ईस्वी में, तो 1937 ईस्वी। और रचना में क्या लिख देंगे, कामायनी। एक रचना याद हो गया तो बहुत हो गया, नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। और इसको क्या करिएगा, तो इस तरह से घेर दीजिए। ठीक है, ताकि एकदम बढ़िया दिखे, सुसज्जित दिखे। ठीक ना। घेरने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ हेडिंग बनाना है जीवन परिचय यहाँ। ठीक, अब जीवन परिचय हेडिंग यहाँ पर बनाइए और एक एक बात जो है लिख दीजिए अपनी भाषा में, जीवन परिचय। अब ऐसे लिखने के बाद आप लोग लिखना चालू कर दीजिए, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। लिखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, यहाँ से प्यारे बच्चों लिखेंगे हम लोग जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी, यहाँ हो जाएगा 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, में काशी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम बनाते जाइए इसी में से, इनके पिता का नाम आगे लिखिए देवी प्रसाद। क्या लिख देना है इधर, देवी प्रसाद। देख रहे हैं ना कितना मैं अच्छा से लिख रहा हूं, देवी प्रसाद। ठीक है, देवी प्रसाद यहाँ था। ठीक है,
अब आगे इसी बात को आप लोग बढ़ाते जाइएगा, इसी बात में बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है कि इनका बचपन अच्छा से नहीं कटा था, ये बचपन से ही बहुत अनेक कठिनाइयों का सामना किए थे। ठीक है, ऐसे करके कितने लाइन भर देना है प्यारे बच्चों, कम से कम 5-7 लाइन जो है हिंदी में भर दीजिएगा कुछ न कुछ। अब लास्ट में लिख दीजिएगा, लास्ट वाला लाइन में कि इनकी मृत्यु, यहाँ भरिए इनकी मृत्यु अब सन 1937, यहाँ भर देना है आपको प्यारा सा, सन 1937 ईस्वी में हो गई, ईस्वी में हो गई। ठीक ना। अब इधर भर देना है प्यारे बच्चों रचनाएं, तो रचनाएं हेडिंग लगा करके, और आपको करना क्या है, रचनाएं हेडिंग लगा करके, जैसे कमायनी है तो आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं कमायनी, कमायनी हो गया, कमायनी। ठीक, अब इतना लिख देंगे ना जीवन परिचय, यही ट्रिक अपनाइएगा परीक्षा में तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक ना। अब देखिए आगे क्या है, आगे दे रखा है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है, कुछ करना नहीं है। देखिए श्लोक लिखने का तरीका ढूंढिए। अब यहीं से जो है आपका 2 श्लोक दिया हुआ है, 2 श्लोक दिया हुआ है ना, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, 2 श्लोक यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया हुआ है। तो किसी एक श्लोक को उठा करके यहाँ पे क्या कर देना है, छाप देना है। तो यहाँ पे छाप दीजिएगा। ठीक ना, इसमें सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको नंबर मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या जो है 7 था तो 7 लिखिए, और हेडिंग बना करके यहाँ जो है आप लोग लिखिए श्लोक, और श्लोक लिख कर, ठीक ना, वही जो पेपर में दिया है 2 लाइन में यहाँ उतार दीजिए। ठीक, और आपको पूरे के पूरे कितने 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का श्लोक था। तो इस तरह से एक एक बात समझ के जाइएगा, पूरा ट्रिक लगा करके आना है। ठीक ना, छोड़ना नहीं है, पेपर को पूरे छोड़िए मत। जब कुछ नहीं आता है ना तो पूरा का पूरा कॉपी भर के आइएगा। ठीक है, इसका 2 उत्तर लिखना है, कहीं से 2 उठा करके संस्कृत वाला और दाग करके लिख दीजिएगा। और देखिए अब आगे है निबंध लिखना। तो निबंध लेखन में आपको समझा दे रहा हूँ। निबंध में आप लोगों को हेडिंग याद करना है। निबंध में प्रश्नोत्तर संख्या कितना था, तो ये 9 था। प्रश्नोत्तर संख्या कितना था प्यारे बच्चों, तो 9। ठीक, थोड़ा बढ़िया से लगाइएगा। और निबंध में लिखना कैसे है, देखिए अब याद कर जाइए। निबंध में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो रूपरेखा। ठीक, क्या लिखना है, रूपरेखा, कि निबंध आपका कौन सा टॉपिक पे होगा, रूपरेखा। और रूपरेखा में क्या क्या लिखेंगे, मान लीजिए पहला है प्रस्तावना, प्रस्तावना। ठीक है, यदि आप आतंकवाद एवं कारण निवारण पर लिख रहे हैं तो आतंकवाद का कारण, आतंकवाद का कारण। ठीक है, आतंकवाद से हानियां, इस तरह से लिख करके और इसी टॉपिक को पूरा विस्तार से एक टॉपिक हेडिंग बनाइएगा, ये एक हेडिंग। ठीक ना, और उसमें कितना लिखते जाइएगा, एक में कम से कम 4-4 लाइन लिखना है। एक हेडिंग रही है 4 लाइन लिखा, एक हेडिंग रही है 4 लाइन लिखिए, एक हेडिंग रही है 4 लाइन लिखिए। तो इस तरह से लिखना है। आतंकवाद से हानियां, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद से छुटकारा या आतंकवाद का निवारण, आतंकवाद का निवारण। ठीक है, इस तरह से हेडिंग बना करके लिखते जाइएगा। तो इस तरह से आपको लिख करके, और लास्ट में प्यारे बच्चों लिखना होता है हम लोगों का उपसंहार, उपसंहार। ठीक ना, और उपसंहार क्या होता है, जो पूरा हम लोग लिखे हैं ना उसी में से जो मेन पॉइंट है उठा करके उपसंहार में पूरे जो है 5-6 लाइन में आपको लिख देना है। कितने, 5-6 लाइन में आप लोग लिख दीजिएगा। और पूरा इस तरह से निबंध लेखन में भी आपको पूरे 9 में 9 नंबर मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों
इस तरह से आपको जो है ट्रिक लगाना है। और सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, जब आपको पेपर में कुछ ना आए, पेपर में कोई सा हिंदी तो लिखना प्यारे बच्चों हर बच्चा जानता ही है, हिंदी लिख करके पूरा पेपर भर करके आप आ सकते हैं। ठीक है, आइएगा और नंबर नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, मेरा जो ट्रिक बताया है वो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।